आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का व्यूअर्स। आज एप्पल आईफोन 16 सीरीज लॉन्च करने वाला है। अब आप कहेंगे कि इस खबर में ऐसा क्या है जो मैंने इसे सत्य और तथ्य में आज जगह दी। तो दर्शकों, व्यूअर्स, इस खबर में भारत की बढ़ती ताकत की कहानी है। इस खबर में भारत के उज्जवल भविष्य की सुनहरी कहानी है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं यह भी जान लीजिए व्यूअर्स। ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि एप्पल भारत में बने फोन्स को 10 से 12 दिनों के अंदर दुनिया भर में उपलब्ध कराया देगा। इसका मतलब यह है कि एप्पल भारत में आईफोन्स का उत्पादन में बम्पर बढ़ोतरी करने जा रहा है। इस साल आईफोन 16 प्रो और प्रो मैक्स के मॉडल भी भारत में बनाए जाएंगे। भारत फिलहाल एप्पल के कुल उत्पादन में लगभग 14% का योगदान करता है और जेपी मॉर्गन की एक बड़ी रिपोर्ट आई है। उसके मुताबिक एप्पल 2025 तक आईफोन का उत्पादन कैपेसिटी का 25% भारत में शिफ्ट करने वाला है। उसकी प्लानिंग कर रहा है। सोचिए रोजगार इकोनॉमी को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को बताने के लिए क्या इससे शानदार कोई खबर हो सकती है क्या? लेकिन भारत को यह कामयाबी रातों रात नहीं मिली है दर्शकों। 25 सितंबर 2014 को मोदी सरकार ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी, लेकिन लॉन्चिंग के बाद से ही इस कैंपेन का जबरदस्त तरीके से मजाक बढ़ाने की कोशिश हुई। भारत को डिमोरलाइज करने का कोई प्रयास नहीं छोड़ा गया। कांग्रेस के बड़े नेता और मौजूदा एलओपी राहुल गांधी ने तो कई बार संसद में खड़े होकर मेक इन इंडिया की हंसी उड़ाई। खुद सुनिए आप। मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए। लेकिन राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया के जिस बब्बर शेर की हंसी उड़ाई, वो आज हंसी खुशी दहाड़ रहा है दुनिया में। इसका एक सबूत यह भी है कि भारत के कुल निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी बीते 10 साल में 19% बढ़कर 23% हो गई है, जबकि यूरोप की हिस्सेदारी 18% से बढ़कर 23% हो गई है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब भारत की क्षमताओं पर विपक्षी नेताओं ने न सिर्फ तंज कसा हो, बल्कि भारतीयों की क्षमता पर सवाल खड़े करे हो, आपकी क्षमता पर सवाल खड़े करे हो। इससे पहले पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार के डिजिटल पेमेंट प्रोजेक्ट पर क्या कहा था, यह सुनिए। हैरान रह जाएंगे। देश के पूर्व वित्त मंत्री कह रहे थे कि एक सब्जी वाला कैसे लेगा डिजिटल पेमेंट, एक दूध वाला, एक पान वाला कैसे लेगा डिजिटल पेमेंट? यकीन नहीं आता ना? सुनिए। Not to tell people, go to your village fair, buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? अब डिजिटल पेमेंट में भारत की छलांग की कहानी भी जान लीजिए। सब्जी वाला, दूध वाला, पान वाला सब ले रहे हैं डिजिटल पेमेंट। आप साक्षी हैं जी, मैं खुद से नहीं बोल रहा कुछ। यूपीआई प्लेटफॉर्म्स ने चीन के अलीपे और अमेरिका के पेपाल को पीछे छोड़ दिया है। यह बड़ी अच्छी खबर है। इस साल अप्रैल से जुलाई के बीच भारत में 81 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है और यह डिजिटल पेमेंट के जरिए किया गया दुनिया का सबसे बड़ा लेन देन है। इतना ही नहीं, 2023 के मुकाबले इस साल यूपीआई पेमेंट्स में 37% की बढ़ोतरी हुई है। एक वो दौर था जब हमारे ही नेता भारत को सांप सपेरों का देश दिखाने और बताने की कोशिश करते थे। आज वही भारत दुनिया को अपनी स्किल्स से मुरीद बना रहा है और सच आपके सामने आ रहा है। लेकिन आज भी ऐसे लोग हैं जो भारत की तरक्की में दुर्गति देखने का भ्रम फैलाते रहते हैं। लेकिन आप इस भ्रमजाल में कृपया करके ना फंसें। आंकड़ों के तथ्यों के साथ समझें और सत्य का आनंद लें और भारत की ग्रोथ स्टोरी के पार्टनर बने। इससे आपका भी फायदा होगा। नमस्कार।